रामकृपाल जी धरती से जुड़े हुए नेता हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। रामकृपाल जी जीतने के लायक है और जीतेगा ही। राष्ट्र नहीं तो फिर कुछ नहीं। इस वक्त हम पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हैं और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में अंतिम चरण में चुनाव होना है। यहां पर बीजेपी से मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव हैं जो जीत की तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार हैं, तो उनका मुकाबला राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी मीसा भारती से है। मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं और वो भी तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। दोनों उम्मीदवारों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। एक तरफ रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि उन्होंने इस क्षेत्र में 2 बार जो प्रतिनिधित्व किया उसमें विकास के कई काम किए हैं उन्होंने, लेकिन मीसा भारती भी कह रही है कि क्षेत्र में विकास के काम बहुत सारे बाकी हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है मतदाताओं की राय। आखिरकार वोटर्स इस इलाके के जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या वाकई में इस क्षेत्र में पिछले 5 सालों में काम हुआ है, या जो मीसा भारती कह रही हैं कि विकास के बहुत सारे काम बाकी हैं वो अपने दावे पर सही है। वोटर्स क्या सोचते हैं, हम वोटर्स से ही बात करते हैं। सबसे पहले हम पहुंचते हैं यहाँ पर जो स्थानीय यहाँ पर हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या वाकई में 5 साल में रामकृपाल यादव ने काम किया है इस क्षेत्र में? हाँ बिल्कुल, रामकृपाल जी ने काम किया है यहाँ पर। कौन सा ऐसा काम कर दिया है 5 साल में जो आप लोग को लगा कि वो नहीं, 5 सालों में बहुत सारे नल्ली गली ढलैया तो ये काम होता है स्थानीय स्तर पे, और वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि जब कभी भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है स्थानीय सांसद की या कहीं पे भी पैरवी की, तो वो घर पे या गांधी मैदान में या आते जाते रास्ते में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये सबसे बड़ी उनकी खासियत है। केंद्र सरकार की कई प्रायोजित योजनाएं हैं, उन योजनाओं का क्या हाल है लोकसभा क्षेत्र में? नहीं, उन योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन किया गया है। यहाँ पर पाटलिपुत्रा में सभी चीजों का चल रहा है। जैसे राशन का हो गया, अभी सब जगह बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। फ्री वाला अनाज मिल रहा है। हाँ, फ्री अनाज सब लोगों को मिल रहा है। आयुष्मान योजना भी सब लोगों को कार्ड बना है और उसका भी लाभ मिल रहा है सभी लोगों को। लेकिन मीसा भारती में क्या खोट है? मीसा भारती भी युवा है, नेत्री हैं, लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, तो मीसा भारती को आप लोग क्या कर रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? देखिए, मीसा भारती व्यक्तित्व खराब नहीं है। हाँ। उसको खराब नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोगों को किसी को काम पड़ेगा तो क्या सर्कुलर रोड का दरवाजा हम लोगों के लिए खुला रहेगा? एक आम जनता को, एक गरीब वहां पहुंच सकता है। रामकृपाल जी के पास एक गरीब आदमी भी पहुंच सकता है, अपनी फरियाद को सुना सकता है। वो राजा की बेटी हैं तो वो उनका राजसी ठाट अलग होगा। व्यक्तित्व गलत नहीं है, आदमी गलत नहीं है, लेकिन सर्वसुलभ नहीं है। सर्वसुलभ नहीं है। लेकिन रामकृपाल जी इतने सर्वसुलभ हैं तो मीसा भारती को आप लोग? हमारा लगे सुलभ नहीं है। नहीं है न, आप लोग भले हैं, मेरे लिए वो नहीं है। आपको हम उनका प्रशंसा नहीं कर सकते। तो आपको लगता नहीं कि 5 साल में काम? न, हम मीसा भारती की तरफ रहेंगे। हाँ। कई काम बाकी रह गए, बहुत सा काम बाकी है। जैसे बताएंगे कैसे? कौन? जैसे ठेका ले लिए, जैसे काम लिपोत बराबर कर दिए। अच्छा। हाँ, इनका यह धंधा है, उनका पीछे पीछे धंधेबाज लोग चलते हैं। तो एक सांसद के तौर पर वो खड़ा नहीं उतरे? न, हमारे साथ न उतरे। क्या नाम हुआ? रामुदित शर्मा। आप तो युवा हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, रामकृपाल जी जीत रहे हैं चुनाव। अच्छा, जीत रहे हैं। 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। अच्छा, लेकिन आप ही के बगल में है, उन्होंने कहा कि कई काम जो है वो नहीं किए हैं। वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं तो वो लोग तो कम्युनिस्ट विचार, इसको पार्टी विचारधारा, काम की उपलब्धियों को अगर देखें, काम तो रामकृपाल जी कर रहे हैं, किए भी हैं। जब जाइए तब मिल रहे हैं। मिलना अलग बात है, कितना काम किए धरातल? काम किए धरातल पर। जब कोई 2 काम बताइए। अभी आपको ये देखिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो नहर ढलैया हुआ है उन्हीं का है, प्रोजेक्ट से हुआ है। अच्छा, गली नाली योजना के तहत रोड बनवाए हैं। बनपुरा से जो बहनपुरा तक जो रोड है उन्हीं का है। आपके फैमिली को क्या फायदा पहुँचा है? फैमिली का फायदा नहीं है। आयुष्मान कार्ड का वो सब बन गया है। बन गया है। हाँ, फ्री वाला अनाज वगैरह? हाँ, मिल रहा है। फ्री वाला अनाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड बन गया है। ये सब मिल रहा है। तो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं बतौर सांसद? हाँ जी जी जी। क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित है, और कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपकी नजर में आपके सांसद कैसे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। क्या काम किया आपके इलाके में, और जितनी उम्मीदें थी 5 साल में वो पूरा किए हैं? वो उनके स्तर का जो भी काम है सब काम करते गए। सर्वसुलभ है आप लोग? सर्वसुलभ है। मीसा भारती में क्या कमी दिखती है?
मीसा भारती को तो आज तक हम लोग जानते भी नहीं, कोई जानते को लालू 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। चुनाव लड़ी है वो अलग बात है, लेकिन उनकी बेटी है जी, लालू जी यही हम लोग जानते हैं। अच्छा, लालू जी की बच्ची हैं, यही हम लोग जानते हैं। आप अगर उनको मौका देंगे तभी तो काम करेंगे। मौका वो लेने के लायक हम लोग के पास आएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तभी तो मौका मिलता है। आई भी नहीं है आपको? आज तक कभी हमको तो नहीं था कि रोडों से क्रॉस की होगी। मेरे गांव और लोगों की बात छोड़ दीजिए, रोड से भी नहीं क्रॉस की होगी। और रामकृपाल जी आते हैं? राम की वजह आते ही नहीं है, कभी भी आ जाते हैं। अच्छा, वो कभी भी आ तो जाते ये खासियत आप मानते हैं उनकी? खासियत तो है, क्योंकि मोरली अगर हमारे साथ, हमारे गांव के साथ, हमारे साथ लोगों के साथ मिलते जुलते हैं तो ये तो बड़ी बात है। काम तो हर व्यक्ति को आवश्यकता उसे है नहीं, हर व्यक्ति से क्या काम कर सकता है, किताब के बाद एक बार हो जाएगा, लेकिन जो जाता है उसको रिस्पॉन्स मिलता है। और ऐसे जब भी आते हैं तो लोगों से मिलते जुलते हैं, कोई फंक्शन है, कोई बात है, जब भी खबर होती है तो कहते हैं कि बुलाते कहाँ है कि हम नहीं आते हैं, हमको बुलाइए तो, वैसा कुछ रहे तो, तब कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो तब तो उनको बुलाया जाए। कोई फंक्शन आता है बुलाते हैं, लोग आते हैं। क्या नाम हुआ अपना? वीरेंद्र कुमार। क्या लगता है बतौर सांसद रामकृपाल जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे और मीसा भारती क्यों नहीं? मीसा भारती जैसे आज तक चेहरा तक नहीं देखे हैं। 2 बार पिछले बार में खड़ा हुए, तीसरा माने हैट्रिक माने लगा रहे, तीसरा बार खड़ा हो रही है माने मीसा भारती, लेकिन आज तक हम लोग चेहरा नहीं देखे। उसके बाद कभी अगर मीसा भारती के भाई हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि 17 महीने का जो कार्यकाल रहा उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी गई, ये उनकी सरकार की उपलब्धियां रही हैं। देखिए सर, बात है कि से अगर नीतीश कुमार के साथ में अगर जो तेजस्वी यादव थे तो उसमें नीतीश कुमार के कुछ अगर जो शिक्षक में बहाली किए, चाहे सरकारी कर्मचारी के बहाली किए, तो उसमें तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं वो तो झूठ बोल रहे हैं। उसमें नीतीश कुमार का भी हाथ है। एनडीए, अब तो नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, तो एनडीए के भी कहिएगा कि से जो है एनडीए के जो है नीतीश कुमार हैं तो उनका भी है। तो तेजस्वी यादव तो झूठ बोल रहे हैं कि हम जो है रोजगार दिए, जो है सरकारी नौकरी दी है, लेकिन ये सब फालतू बात है, झूठा बात है। उतना 5 लाख जो बोल रहे हैं कि हम 5 लाख के सरकारी नौकरी दे दिया, 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं हुआ है अभी। अगर आप भी तो रामकृपाल जी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे? हाँ, खरा उतरे हैं। किस लिहाज से? रामकृपाल जी जो है से जब बुलाइए ऐसे भी बराबर आते हैं। उनको अगर शादी में बुला दीजिए, श्राद्ध में बुला दीजिए, अगर सत्यनारायण स्वामी के कथा कहवा रहे हैं उसमें उनको खबर कर दीजिए, उस सत्यनारायण स्वामी के कथा में भी आ जाएंगे। और उसके बाद जो है से जब बुलाइए तब हाजिर रहते हैं। क्या नाम है अपना? कृष्ण मेनन शर्मा। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। दोनों को में टक्कर मानते हैं आप इस लोकसभा क्षेत्र में, रामकृपाल जी और मीसा भारती में? ना, हमरा तो ऐसा उम्मीद नहीं है, टक्कर नहीं है ना निकलेंगे जैसे रामकृपाल जी। ऐसा क्या हो गया? रामकृपाल जी धरती से जुड़े हुए नेता हैं जी। वो बहुत हाई फाई आदमी नहीं है। वो जो कह रहे हैं ना जी, जब उनको याद कीजिए, वो पब्लिक के बीच में रहने वाले आदमी हैं और ये लोग आकाश में उड़ने वाले हैं। एक मौका चाहती हैं इस क्षेत्र से? हम लोग तो कभी चेहरों नहीं देखे हैं, सच बात कह रहे हैं, कभी नहीं। तीसरा चुनाव है ना, कभी नहीं। तीसरा चुनाव रामकृपाल जी का भी? हाँ, रामकृपाल जी तो उनके दल में पहले थे ही बेचारे। उनके जीत का मुद्दा क्या है? विकास है या जातिगत है? क्या कर विकास? रामकृपाल जी विकास है। विकास है? विकास है। आप मानते हैं कि? हाँ, विकास है, विकास है। धरती पुत्र है वो धरती पुत्र हैं, वो हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जहाँ बुला दीजिए जी उपलब्ध रहता है। हाँ, उपलब्ध रहते हैं। क्या नाम अपना? हमारा नाम हुआ राम विनय शर्मा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या करते हैं? हम अभी घर में ही हैं। घर पर रहते हैं, काम करते हैं, अपना व्यक्तिगत काम करते हैं। वोट देने तो जाते होंगे, क्या मुद्दा आपके जहन में है लोकसभा क्षेत्र की, अगर इसकी बात कर लें? सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है। राष्ट्र सही है तो फिर सब कुछ सही है, राष्ट्र नहीं तो फिर कुछ नहीं, सीधी बात है। अगर आज राष्ट्र में अगर एक शांति है, देश में शांति है, तो सबसे बड़ा कारण है मोदी सरकार, दूसरा कोई नहीं। आप 10 साल से पहले भी उलट कर देख लीजिए और उससे भी पहले उलट कर देख लीजिए क्या स्थिति था। आज अगर कहते हैं कि माने हम ही कर रहे हैं, मुँह कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। एक युवा नेत्री है आपके सामने, मीसा भारती, आज तक ले हारला के बाद, देखिए जीत हार तो लगा हुआ रहता है जी। आप हारने के बाद भी आप कितने बार अपने संसदीय क्षेत्र में उपस्थित रहे हैं, बता दीजिए। 5 साल में आई हैं वो? हम तो उहे तो बोल रहे हैं, कितनी बार आपके इलाके में नहीं आई? कहीं और गई? कहीं भी नहीं, पूरे लोकसभा क्षेत्र कहीं भी नहीं।
अगर अब बड़े बड़े के खलिहान में गए होंगे तो अलग चीज है, छोटे खलिहान में तो नहीं आई है। किसानों के खलिहान में नहीं पहुंचे नहीं। इसी बात को लेकर मलाल है, नाराजगी है। मलाल तो हमेशा रहता है जी। एक 15 साल 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बिहार का कुछ एक कायाकल्प नहीं हुआ, और आज आप कह रहे हैं कि हम 5 लाख नौकरी दे दिए हैं, 50 लाख नौकरी दे दिए, कहाँ से दे दिए? 20 साल पहले क्या कर रहे थे आप? भारती को अगर आप मौका देंगे तो वो सांसद के तौर पे खड़ा उतरेंगे? एकदम नहीं। आपको नहीं लगता? एकदम नहीं, मेरे हिसाब से एकदम नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंद्रमोहन हुआ। आप बताइए, बहुत सोच में पड़े हुए हैं। नहीं, सोच में क्या पड़ना है। क्या लगता है? लगेगा क्या रामकृपाल जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे वो? क्योंकि उनका सब चीज अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से लेकर के कोई भी व्यवहार अपनी जगह। काम के बारे में बताइए। काम के बारे में भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं, कोई भी काम समस्या होता है हमारे गांव से कोई भी जाता है खाली हाथ नहीं लौटता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की कई योजनाएं चल रही है, आपके गांव में वो दिखती है? हाँ, हम खूब लाभार्थी हैं। किस योजना में लाभार्थी? ये स्वास्थ्य में आयुष्मान कार्ड मुफ्त में जो अनाज मिल रहा है वो भी हम उठा रहे हैं। यस। तो आपको लगता है कि जितना काम करना चाहिए रामकृपाल जी किए हैं? हाँ, हम मिला जुला करके सभी कामों को 10 में कितना नंबर आप देना चाहिए? 99.9%। 9% दे देंगे। 1% कहाँ काट रहा है? 1% इसलिए है कि मान लिया कि सब आदमी सब व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, इसी को लेकर के, इसीलिए 1% काट रहा है। बस। क्या नाम है? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार शर्मा। एक बुजुर्ग हैं इस गाँव के, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी, एक बार फिर से चुनाव हो रहा है, रामकृपाल जी खड़ा हैं, मीसा भारती खड़ी हैं। नेता के तौर पे रामकृपाल यादव का क्या रहा अचीवमेंट, उपलब्धि क्या रही? रामकृपाल यादव जी सही में नेता है, और आदमी है। वो कहाँ रहेगी, क्या करेगी, जात पात करेगी, लटपट करेगी। रामकृपाल जी में ये सब स्वच्छता है। हम तो शुरू इलेक्शन से देख रहे हैं, ब्रिटिश के टाइम वाले हैं जी। वो तो देख रहे हैं। अभी कितनी उम्र हुई आपकी? 90 वर्ष। 90 वर्ष। 30 वर्ष रिटायर के हो गया। कहाँ थे आप? किस कौन सा? एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट एक्शन। जी। अच्छा। 30 वर्ष रिटायर किया हो। 15 साल हो जाएगा अगर इस बार जीतते हैं रामकृपाल जी तो। अच्छी बात है, मैं खुश होऊंगा। वैसे को चाहिए, एक्टिव आदमी है, एक्टिव आदमी है। आते हैं यस। हम शुरू से इलेक्शन देख रहे हैं, करा भी रहे हैं, मगर अभी जो रामकृपाल जी है, अब मोदी जी है जी, जोड़ नहीं है, न इसमें जात है, न पात, नहीं फलना राजेंद्र शर्मा, न फलना मेनन, ये सब चीज नहीं है। रामकृपाल में स्वच्छ इंसान है। तो बगैर जातीय आधार के भी वो जीत जाते हैं ऐसा? यस। तो हम लोग जात हैं जी, हम लोग जात नहीं हैं जी। मगर जात से क्या मतलब देना है? स्वच्छ इंसान न देखेंगे तो रामकृपाल जी एक स्वच्छ इंसान है, और यहाँ लोग सब कोई चाहता है। समाज में 20 तरह का लोग है, कुछ तो अपना आदरबाजी होती ही है, इसमें वो मत की बात नहीं है, मगर सच्चाई है कि रामकृपाल जी जीतने के लायक है और जीतेगा ही। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बस विथ कॉन्फिडेंस और अनुभव बता रहे हैं, अनुभव अपना इतना दिन का। ही विल विन द रेस। तो आपसे कहीं मुलाकात हुई है, बतौर सांसद मिले आप? हाँ, यस, आते हैं। हमको तो पैर धर के प्रणाम करता है। हमको तो गार्जियन जैसा पूछते हैं, चूंकि हम स्वच्छ हम लोग आदमी हैं, हम लोग स्वच्छ आदमी है तो स्वच्छ को स्वच्छ चाहेगा ही। क्या नाम हुआ अपना? अपना नाम क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। 90 साल के हैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा। और बहुत बड़ी बात बोली इन्होंने कहा कि एक राजनीतिज्ञ के तौर पर रामकृपाल यादव की जो उपलब्धियां हैं वो वाकई में दिल को छू जाती हैं। आज से 10 बरस पहले आपका NH 98 जब बन रहा था, उसको बमनार नाम किसने दिया था? बमनार रोड उस पे अथी है। आज के भी समय में बता रहा हूँ कि वही बमनार रोड पे यहाँ से औरंगाबाद चल रही है, अकबरपुर तक रोड आती है। उसमें कहीं अगर इनका एक भी बोर्ड दिखा दीजिएगा तो जो कहिएगा सो, क्योंकि भूमिहार का क्षेत्र है। नहीं, अभी विक्रम में ट्रामा सेंटर आज तक क्यों नहीं चालू हुआ? 10 साल इन सत्ता में रहे, नहीं चालू हुआ। क्यों? क्योंकि बावन का क्षेत्र है, इनको बावन से बहुत ज्यादा एनर्जी है। आपकी नजर में इनकी उपलब्धियां नगण्य रही? नहीं, नगण्य एक कहाँ करते हैं, इनके जहाँ समाज के होते हैं वहां जाके काम करते हैं। जाके देखिए संपतचक में, बगल में बुजुर्ग हैं, संपतचक में इनका काम है, मनेर में है। आगे बावन के कहीं इलाका में जाकर देख लीजिए, कहीं भी काम अगर मिल जाए तो आपका जूता मेरे सर पे रहेगा।
तो आपका कहना है कि जातिगत आधार पर ये काम करते हाँ, जातिगत आधार पे करती है। इनके मुकाबले मीसा भारती खड़ी हैं। मीसा भारती देखिए, भी मीसा भारती अपने जगह पे है, वो अपने के लिए काम करे, वो आए चाहे ना, यहाँ नहीं आती है तो यहाँ कोई नहीं जानता, इस पे भी हम नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो भी उनका अपना क्षेत्र है जहाँ आपके पास विकल्प रहेगा, दोनों में से किसी एक को सांसद चुनने का। या तो हम अपने समाज कुल के साथ जाएंगे, अगर मेरे कुल का होगा उसके साथ जाएंगे, नहीं तो नोटा मेरे लिए जिंदाबाद है, हम इनके साथ नहीं जाएंगे। नोटा से वोट जाया नहीं हो जाएगा। जाया क्यों जाएगा? जाया नहीं होगा। आज बता रहे हैं, आज के समय में ये आज भले कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए, 12 नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बीजेपी भी रहे, कितना रोजगार दिए। कई ऐसे लोग हैं जो काम को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। आप थोड़ा बताइए, आपके क्षेत्र के जो एमपी है मौजूदा, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, मीसा भारती जी भी हैं। काम के नजरिए से अगर देखते हैं, दोनों में कंपैरिजन करना हो तो क्या लगता है? राम कृपाल यादव जी। मीसा भारती के तो हम लोग एक बार भी भेटे नहीं, लेकिन कई लोग हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि जातिगत आधार पर भी वो काम का बंटवारा करते हैं। ऐसा बात नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लगता आपको? नहीं दिखता है? नहीं दिखता है। कौन सा ऐसा काम हम लोग मोदी के अति पर दे रहे हैं क्या विकास पर? अच्छा, 5 साल में जो मोदी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो योजनाएं रही हैं, उसका फायदा मिला है पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में? खूब मिला है, खूब मिला है। जैसे कुछ आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान कार्ड है, किसान अथी हुआ, राशन हुआ, फ्री में अनाज जो हाँ हाँ सब मिला है। ये सब इशू बना है चुनाव में इस बार यहाँ? एकदम बनेगा। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार है। तो बिल्कुल हम पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के मतदाताओं से हमने सीधी बात की। सब ने अपनी अपनी बात रखी। एक चीज जो कॉमन बात थी कि रामकृपाल यादव सर्वसुलभ हैं, मिल जाते हैं लोगों को, चाहे मौका कोई भी हो, शादी का मौका हो, श्राद्ध का मौका हो। हालांकि कुछ जो वोटर्स हैं उनके जो कार्यकाल पर सवाल भी उठा रहे हैं और कहते हैं कि जातिगत आधार पर भी रामकृपाल यादव चयन करते हैं काम को लेकर। लेकिन जो अधिक संख्य यहाँ पर वोटर्स हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल की जो उपलब्धियां रही हैं वह वाकई में अनुकरणीय है और एक बार फिर से रामकृपाल यादव हैट्रिक लगाएंगे, ऐसा उनका दावा भी है। बहरहाल क्या होगा ये तो अंतिम चरण में 7वें फेज में यहाँ चुनाव होना है, उस दिन पता चलेगा और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आएगा तब विजयश्री किसे हासिल होगी यह देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।